हमारी जो मांग है वन निगम के अंदर जिस तरीके से निजीकरण जो है करने जा रही है ये जो गवर्नमेंट, जबकि मैं आपको बताऊं कि 1974 से पूर्व पहले जो है मालदारी प्रथा होती थी, ठेकेदारी प्रथा होती थी और उस ठेकेदारी प्रथा के तहत वनों का जो है विधोन किया जाता था, अवैध पातन होता था। उस अवैध पातन को रोकने के लिए 1974 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आई और 22 स्टेटों में ये कहा गया कि जो भी वनों का पातन होगा उसको जो है सरकारी एजेंसियां करेंगे। लेकिन इनके द्वारा फिर बीच में जो है कुछ अधिकारियों ने अपने चलाते हुए वो किया, तो उसके बाद जो है 1995 में गोंडा बर्मन ने एक रिट दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिए कि कोई भी कार्य आप जो है प्राइवेट एजेंसी से नहीं करा सकते हैं, केवल और केवल सरकारी एजेंसी इस काम को करेंगे। लेकिन हमारा वन विकास निगम पूरी तरीके से आमादा है इसका निजीकरण करने के लिए और प्राइवेट लोगों से जो है वनों का विधोन करने के लिए। कुछ जगह इन्होंने रामनगर वगैरह में और हरिद्वार वगैरह में प्रारंभ भी कर दिया गया। इसी के तहत जो हमारे लोग जो है कर्मकार लगे हुए थे उन लोगों को इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है हटाने का एक कुचक्र चल रहा है। और उसके अलावा हमारे यहाँ तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 7-7, 8-8 साल रिटायरमेंट हो गए और उन लोगों के देयकों का भुगतान नहीं हो रहा, जबकि उत्तराखंड वन विकास निगम दम भरता है कि हम जो है करोड़ों रुपए का लाभांश कमा रहे हैं, लेकिन लाभांश कमाने के बावजूद भी कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ये हमारी जो है दूसरी मुख्य मांग है। तीसरी, हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो है रिटन परीक्षा देने के बाद और अपना फिजिकल टेस्ट देने के बाद वन निगम में आए और उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि साइंस साइड होने के बाद, फिजिकल टेस्ट होने के बाद, 20 किलोमीटर की दौड़ लगाने के बाद उनको पे स्केल दे दिया जा रहा 1900 रुपये। वहीं पर जो हमारे ऑफिस के लोग हैं जिनकी भर्ती होती है और वो सामान्य विषय से हो या जो भी इंटरमीडिएट हो उसको दिया जाता है 2000 रुपये पे स्केल। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है और उन लोगों के साथ में है। तो ये हमारा तीसरा बिंदु जो है वेतन विसंगति है। चौथा बिंदु हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, वन निगम के अंदर घोटालों का और भ्रष्टाचार का जो है बिल्कुल पूरी तरीके से दलदल में धंसा हुआ है, लेकिन न सरकार इससे चेत पा रही है न जो है वन निगम इससे चेत रहा है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को भी लांघ गया है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हरिद्वार के अंदर में 3 गेटों पर 19 लाख का घोटाला हुआ, 18 लाख का घोटाला हुआ और एक और 18 लाख का घोटाला हुआ। वहाँ पर मात्र और मात्र केवल 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया और बाकी को छोड़ दिया। उस घोटाले के तहत जहाँ पर कि जो हमारा जो प्रभागीय प्रबंधक है वो लगातार गेटों में जाता था। गेटों में जाने के बाद वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो वो पूरी तरीके से उन्होंने जो कर्मचारियों को खुला छोड़ रखा था। जो भ्रष्टाचार आप कर सकते करिए। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया, जिस कर्मचारी की स्वीकृति नहीं थी अपने रिश्तेदारों को इन्होंने गेट पे बिठाया और उसको जो है खनन से जो ऊपर का पैसा आता था उस पैसे से उसकी तनख्वाह दी जाती थी और उसको कैश में बिठा करके उससे वसूली करवाई जाती थी। तो इस तरीके के तमाम सारे घिनौने हरकतें हैं, लेकिन ये एमडी कुछ नहीं कर रहा। और मैं तो इस बात का आरोप लगाता हूं कि इस एमडी की भी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं ये घोटालेबाजों को जो है सस्पेंड कर रहे या टर्मिनेट कर रहे, केवल नाम मात्र के लिए से इधर से उधर कर देते हैं। उसके अलावा लाल कुआं के अंदर में जब पिछली बार के हमारे एमडी थे उन्होंने कहा था कि पूरे लाल कुआं के अंदर आप जांच करिए, ऑडिट रिपोर्ट करें, लेकिन केवल 2 डिपोओं की ऑडिट रिपोर्ट हुई, जांच हुई, जिसमें 10.5 करोड़ रुपए का घोटाला था। अन्य डिपो में नहीं किया। अभी जो है हाल ही में 3 नंबर डिपो के अंदर 127 घन मीटर एक्सेस पाया गया, अधिक पाया गया, जबकि हमारे यहाँ लगातार ग्रेडिंग होती है, उसका जो है माल जो है ग्रेड किया जाता है, स्टैकिंग की जाती है। और उसमें इन्होंने क्या किया, दुर्भाग्य है कि वहाँ के डिपो अधिकारी को जांच अधिकारी बनाया, जबकि इससे बड़ी जांच जो है